वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एजीएम के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर का करियर कैसे शुरू करें, इस वीडियो को भी आपका अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और वो देख के खुशी हो रही है कि लोग अभी वीडियोस देखने लगे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। आज हम बात करें एक अलग टॉपिक के बारे में, सिक्योरिटी सर्विसेज। हाउसिंग सोसाइटीज़ में काम करते समय हमने देखा है कि सिक्योरिटी सर्विसेज एक उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के लिए, बट उतना ही इग्नोर भी किया जाता है। कोई सोसाइटीज़ अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और अच्छे तरीके से मैनेज भी करती है, लेकिन कई सोसाइटीज़ के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके सामने वो बहुत ही लेस सैलरी पे करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सोसाइटीज़ फेस करती है। तो कैसे किया जाता है, कैसे ये सर्विसेज रहता है, तो उसके बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्पस क्या है सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर आप आपके सोसाइटी में रखना चाहते हैं या रखने जा रहे हैं या रख चुके हैं, पर्पस क्या है आपके रखने का, क्या रहेगा पर्पस, थोड़ा सा सोचिए। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस यही रहता है कि क्राइम को अवॉइड करना है। अगर कोई चोरी होने के चांसेस है, अगर आपकी सोसाइटी मेन रोड पे है या अगर अंदर भी है, चोरी होने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, नेबर सोसाइटीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। या अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे थोड़े से क्राइम्स रेट ज़्यादा है, ऐसा भी रहता है, या फिर कोई सोसाइटीज़ में अवेलेबल नहीं है तो सिक्योरिटीज़ पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से सोसाइटीज़ में सिक्योरिटीज़ को हायर किया जाता है। ये सबसे बड़ा मेन पर्पज़ रहता है। सेकेंडली ये पर्पज़ रहता है कि सोसाइटीज़ में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। अगर कोई आपके यहाँ पे विजिटर भी आ रहा है तो उनको भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए भी सिक्योरिटीज़ को हायर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो रहते हैं आपकी सोसाइटी के हार्ट है, उसकी वजह से वो कितने प्रेजेंटेबल है या वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करे, उससे ही पता चलेगा कि सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं या कितने इंटेलिजेंट है या वॉट एवर इट इज़। मैं उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी। तीसरा ये रहता है कि कई बार बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है। उतना मेंबर्स में कम्युनिकेशन नहीं होता है। एजीएम में साल में एक बार ही मीटिंग होता है, तो उसके द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। वो भी सारे लोग अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने वाला या एक ही बंदा या एक ही यहाँ पे सर्विस एजेंसी रहती, वो है सिक्योरिटीज़। इसके लिए भी सोसाइटीज़ में इसको हायर किया जाता है। चौथा रहता है कि जितने भी आपके सोसाइटीज़ में रिसोर्सेस है, फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है या आपके वाटर पंप है, ये सारी यूटिलिटीज़ है, तो इनको मॉनिटर करने के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ या कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके यहाँ पे लिफ्ट है, वो सारे जो फैसिलिटीज़ है, ये सारे जो रिसोर्सेस है, इसको मॉनिटर करने के लिए भी सिक्योरिटीज़ को हायर किया जाता है। और सबसे बड़ा और एक बड़ा इसमें एक पर्पज़ ये है कि जितने भी लोग सोसाइटीज़ में रहे उनको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ देने के लिए। अदरवाइज़ वो स्ट्रेस में रह सकते हैं कि अरे सिक्योरिटी का मैटर है, सेफ्टी का मैटर है और कई मैटर है, तो उससे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी सिक्योरिटीज़ को हायर किया जाता है। अभी ये हो गया कि पर्पज़ के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटीज़ को हायर कैसे करें। अगर आपने किया होगा ऑलरेडी तो आपको पता भी रहेगा, लेकिन कई नई सोसाइटीज़ है या अगर अब तक आपने अभी तक किया नहीं है और फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो कैसे करना है वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है। तो चलो थोड़ी सी आपकी मदद कर देते हैं। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटीज़ की क्वांटिटी कितनी है, मीन्स कितने यूनिट्स है। अगर आपके यहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स भी है या फिर सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट है तो कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे अगर 20 से 25 मेंबर्स ही रहते हैं तो आपकी सोसाइटी छोटी है, तो उसमें सिर्फ 2 गार्ड्स आपके लिए इनफ है, एक सुबह एक शाम को। या फिर अगर बड़ी है सोसाइटी और आपके एंट्रेंस भी कई ज़्यादा है, किसी किसी सोसाइटीज़ में 2 या 3 एंट्रेंस भी रहते हैं, तो उस केस में एक एंट्रेंस पे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, एक से काम नहीं होगा। तो जितने भी एंट्रेंस है उस एंट्रेंस पे आपको एक रखना है। तो आपके यहाँ पे 2 है तो आपके 4 हो जाएंगे। आपके यहाँ पे अगर 3 एंट्रेंस है तो आपके यहाँ पे 6 सिक्योरिटी गार्ड एट अ टाइम लगेंगे। ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा मैटर आता है वो है बजट। आपकी सोसाइटी का बजट कितना है। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज को रखने जा रहे हैं तो कितना आप दे सकते हैं, उसके लिए वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेंबर्स के साथ ही डिस्कस करके। उसके बाद आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से। कई सोसाइटीज़ में रहता है कि
सिक्योरिटी से बहुत सारे जो, जैसे मैंने कहा कि फैसिलिटीज़ का मॉनिटरिंग तो होता ही है, उसके साथ साथ कई सारे इक्विपमेंट्स अंदर बिठाए हुए रहते हैं, जैसे कि सीसीटीवी है तो उसका मॉनिटरिंग रहता है, कोई आता है अंदर जाता है उसकी एंट्रीज़ है, या फिर और अगर आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ है तो उसकी एंट्री भी करने हैं। कस्टमर, अगर आपके यहाँ पे कस्टमर्स मीन्स आपके जो मेंबर्स है उसके कंप्लेंट है तो उसको भी मॉनिटर करके रखना है, मीन्स रजिस्टर में एंटर करके रखना है। तो ऐसी कई सारी जिम्मेदारी आती हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट्स आपको जानने पड़ेंगे क्या है, तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप किसी पर्सनल एक आदमी को रोकने के बजाय आप अगर सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक पर्सन को रखेंगे, अगर वो गाँव चला गया या फिर वो अगर बीमार हो गया किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी कारणवश अगर वो छुट्टी ले लेता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने एजेंसी को दे दिया तो वो सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा मैटर करता है, बिकॉज उसका बैकग्राउंड वगैरह वेरीफाई किया हुआ रहता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है। और अगर इनकेस ये अवेलेबल नहीं रहेगा आपका हमेशा वाला बंदा, तो वो दूसरे किसी को मीनवाइल अरेंज करके देते, तो आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली उस एजेंसी की हो जाती है। आप डायरेक्टली एक ही पर्सन को आंसर पूछ सकते हैं, तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं या इनको हायर कर सकते हैं। लेकिन रखने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितने भी सर्टिफिकेट्स वो आपको दिखा रहे हैं वो कितने वैलिड है, वो कितने प्रॉपर है। अगर आपके उन्होंने कई रेफरेंसेस दिए होंगे कि जो आजू बाजू की सोसाइटीज़ में अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं या उनके मेन ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं, या और कई तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं कि कितनी रिलायबल है ये सिक्योरिटी सर्विसेज, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आसानी होगी डिसीजन लेने में। उसके बाद जो भी गार्ड वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे 2 है या 4 है, आपको जो भी गार्ड वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो कितने कैपेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मिडिल एज के वगैरह रहेंगे तो वो थोड़ा सा रनिंग है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से सीनियर सिटीज़न अगर इसमें रहेंगे तो वो कितना हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो कितना हेल्पफुल रहेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर फाइटिंग होता है, फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होता है, तो उससे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उससे टेंशन ही बढ़ने वाले। तो इससे अच्छा आप पहले ही देख ले, पहले उसकी कैपेबिलिटी चेक कर ले, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद कई बार ऐसा रहता है कि सोसाइटीज़ में इश्यूज़ रहते हैं सिक्योरिटीज़ को लेके, तो एग्जैक्टली क्या सोसाइटीज़ के रिलेटेड वो इश्यूज़ आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद ये रहता है कि इश्यूज़ क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे मेन रहता है कि आपका बजट आपने 14,000 15,000 रखा हुआ रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके पास से उतनी अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन उनको बहुत ही शॉर्ट सैलरी पे करती है, कि जिसकी वजह से वो लोग अनहैप्पी रहते हैं, और अगर आप कुछ भी काम उनको बताना जाएंगे तो वो करेंगे नहीं। उसके बाद हमने कई बार देखा है कि मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के मेंबर्स भी सिक्योरिटी को फोर्स करते हैं पर्सनल काम करने के लिए। पर्सनल मीन्स सब्जी लाने जाओ, बैंक में जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए जाओ, ये गाड़ी से सामान आएगा उसको उतार के रखो, मेरा ये सामान पे ज़रा ध्यान रखो। ऐसे कई सारे काम मेंबर भी बताते रहते हैं, मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बताते रहते हैं, कि जिसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। या फिर उसका सेकंड पार्ट ये भी रहता है कि फिर उन सिक्योरिटीज़ को आदत लग जाती है इस चीज़ की वजह से, फिर वो हमेशा जगह पे नहीं रहते, और कई बार वो मिसयूज़ भी करने लगते हैं। मीन्स वो दूसरे उनके पर्सनल काम भी उस चीज़ में करने लगते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ को इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी सोसाइटी ऐसा भी होता है कि उतना प्रॉपरली ट्रीट नहीं करती है। मीन्स अगर बाहर कोई बंदा बैठा है, अगर वो 12 घंटे से बैठा है, कभी बारिश का सीज़न है, ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, प्रॉपरली वेल ट्रीट करना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा है कि सिक्योरिटी गार्ड को एकदम तुच्छ लिखा जाता है। तुच्छ मीन्स उनको एकदम एज अ ह्यूमन थोड़ा सा मैनर्स के साथ बात करना चाहिए, तो वो भी कई बार लोग नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो लोग अनहैप्पी रहते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं इस केस में आप लोग, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक तो है कि गार्ड्स के साथ अगर आप क्वार्टरली मीटिंग कर पाएंगे तो वो बेटर रहेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनको कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद अगर वो कोई अगर अच्छा काम करे तो उनको अप्रिसिएशन ज़रूर दे, थोड़ा सा मोटिवेट करे, कि जिसके वजह से वो लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन हमने देखा है कि सोसाइटीज़ में अप्रिसिएशन स्पेशली सिक्योरिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कई सोसाइटीज़ उसमें है
कई परसेंटेज में हम कहेंगे कि है जो थोड़ा सा मोटिवेट करते, लेकिन बाकी के लोग मोटिवेट नहीं करते, डीमोटिवेट ही करते, कि जिसकी वजह से फिर आपको ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते। उसके बाद अगर उनके हाथ से कुछ मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल अगर वो कभी कभी इतना सा शॉर्ट सैलरी में काम करते हैं तो उनको 24 घंटा काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से होता है कि कभी वो रात को सो जाते हैं या दिन में कई बार ऑन ड्यूटी भी सोए हुए पाए जाते हैं, तो कमिटी क्या करती है कि उनकी सैलरी कट कर देती है तुरंत। तो वो सैलरी कट करने की वजह से कंपनीज तो उनको वो बेयर नहीं करती, वो डायरेक्टली उनके इससे कट कर देती। तो अगर बंदा इस ऐसी सिचुएशन में, अगर वो इतना शॉर्ट सैलरी पे काम कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में उसका सैलरी भी कट किया जाएगा, तो ऑल फ्रस्ट्रेट होता है और उसके वजह से और मिस्टेक्स होती है। तो थोड़ा सा समझ के अगर आप ले लेंगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, उनके लिए भी बेटर रहेगा। और मैनेजिंग कमेटी अगर खुद ही हैंडल करे और खुद ही उस बारे में स्ट्रिक्ट रहे, अगर एक हाथ से ही उनको ट्रीट किया जाए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि उनको कोई पर्सनल काम के लिए फोर्स नहीं कर रहा है ना, वो सीट पे अवेलेबल है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े से उसको डिसिप्लिन सिखाने पड़ेंगे, तो आपको भी अच्छी सर्विस मिलेगी और आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है। तो इसके लिए आप एजेंसी से थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, उनके साथ मीटिंग करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये हो गया आज का थोड़ा सा सिक्योरिटीज़ के बारे में। अगर आई होप कि ये अगर आप थोड़ा सा ऐसा ध्यान देने लगेंगे तो आपको अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज भी मिलेगी और आपको बार बार चेंज करते नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो कई सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि सिक्योरिटीज़ को चेंज करते रहते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से आप भी फ्रस्ट्रेट, वो भी फ्रस्ट्रेट। तो एक अच्छी, सेफ और हैप्पी मेंटेन को करने के लिए, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो आपको अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज भी मिल जाएंगी। अगर आपको सोसाइटीज़ के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने नॉमिनेशन के वीडियोस रिलीज़ किए थे, तो उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए या फिर स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विथ अस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस रिलीज़ होते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।